हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पीवी फंक्शन के बारे में। पीवी फंक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या एक बोरोवर हैं, आपके पास इन फ्यूचर कुछ कैश का फ्लो होने वाला है और उस कैश के फ्लो को आप आज की डेट में वैल्यू करना चाहते हैं कि जो कैश का फ्लो होने वाला है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं पीवी फंक्शन। फ्रेंड्स, इस पीवी फंक्शन में ये 5 एलिमेंट यूज़ होंगे: रेट, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड यानी NPER, पेमेंट, PMT, FV, फ्यूचर वैल्यू एंड टाइम। राइट, ये कुछ इनपुट पैरामीटर हैं। इस इनपुट पैरामीटर्स के बेस पे आपका रिजल्ट निकलेगा, दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू। फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं और आपके पास एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जो ये कहता है कि आज की डेट में आप हमारे पास पैसा लगाओ और हम आपको 1 लाख रुपए हर साल देंगे और अगले 10 साल तक देंगे और 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। और फ्रेंड्स, आप ये अपनी कैलकुलेशन के बेस पे ये निकालना चाहते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और फ्रेंड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 एलिमेंट होंगे, ये आपने हमेशा याद रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 एलिमेंट होंगे: टाइम, इन्फ्लेशन एंड रिस्क। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 चीज़ों को कंपनसेट करता है। राइट, अब फ्रेंड्स ये बात करते हैं कि अगर मेरे पास एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि हर साल मुझे 1 लाख रुपए देगा और हर 10 साल तक देगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, तो मैं आज ये निकालना चाहता हूँ, ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि ऐसा कितना अमाउंट मैं इन्वेस्ट करूँ सो दैट कि ये क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो। राइट, तो यहाँ पर मुझे पीवी फंक्शन यूज़ करना है, इज इक्वल टू पीवी। पीवी क्या कहता है? पीवी रिटर्न्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। एन इन्वेस्टमेंट कैन बी ए लोन। राइट, आप इसको एज ए बोरोवर भी यूज़ कर सकते हैं, आप एज ए इन्वेस्टर भी इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। राइट, मेरे पास ये कैश का फ्लो होने वाला है और इस इनपुट पैरामीटर्स के बेस पे मैं आज इसका रिजल्ट निकालना चाहता हूँ कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर टैप प्रेस करूँगा, मेरा फंक्शन स्टार्ट हो गया। फंक्शन स्टार्ट होते ही इसने मुझसे ये जितने भी पैरामीटर्स मांगे, ये सारे के सारे मेरे इनपुट पैरामीटर्स रहेंगे: रेट, NPER, PMT, FV, टाइम। राइट, इस फंक्शन को मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर FX का बटन है, यहाँ पर इस पर क्लिक करके भी या शिफ्ट F3 करके भी मैं इस फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। राइट फ्रेंड, जो वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाए जा रहे थे, सपोज यहाँ पर पीवी फंक्शन मैंने स्टार्ट किया, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा वो मेरे लिए दैट विल बी ऑप्शनल फील्ड फॉर मी, एंड जो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है दैट विल बी मैंडेटरी फील्ड। राइट, यहाँ पर FX पे क्लिक करते हैं सो दैट कि मुझे आगे बार बार कोमा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर अब इसने मुझसे रेट मांगा, मैंने कहा जी रेट विल बी 10%, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड विल बी 10। यानी नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड मतलब कि क्या? यहाँ पर NPER का मतलब हुआ नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड। राइट, पेमेंट पर पीरियड आपकी कितनी होने वाली है, या यूं कहें अब यहाँ पर ये पेमेंट का मतलब हुआ PMT कि हर पीरियड में आपकी इतनी पेमेंट होने वाली है। और यहाँ पर जो पीरियड है फ्रेंड्स, पीरियड कैन बी ए ईयर, कैन बी ए मंथ, कैन बी ए क्वार्टर। राइट, और आपको इस किसी भी फंक्शन को, ये फाइनेंशियल फंक्शन को यूज़ करते हुए ये ध्यान रखना है कि अगर आप इनपुट पैरामीटर्स मंथ में डाल रहे हैं तो रिजल्ट भी आपको मंथ में ही आएगा, ईयर्स में डाल रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी ईयर्स में ही आएगा। अगर आपको क्वार्टरली रिजल्ट चाहिए तो आपको क्वार्टरली इनपुट कराना पड़ेगा। मेरे केस में यहाँ पर ईयरली इनपुट है, तो यहाँ पर ईयरली इनपुट करने के बाद अब यहाँ पे इसने मुझसे मांगा कि पर पेमेंट पीरियड आपको कितनी पेमेंट का फ्लो होने वाला है। मैंने कहा जी 1 लाख रुपए का पेमेंट फ्लो होने वाला है। मैंने इसे यहाँ पर इसको रिपीट करता हूँ, रेट मेरा ये 10% का रहेगा और नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड मेरे पास 10 बार कैश का फ्लो होने वाला है, यानी कि 10 साल तक कैश का फ्लो होगा और हर साल 1 लाख रुपए की कैश का फ्लो होने वाला है, दैट विल बी पेमेंट। राइट, जैसे मैं इस पर ओके क्लिक करता हूँ, 6,14,456 रुपीज़, इसका मतलब ये है कि आज की डेट में इतना पैसा अगर मैं लगाता हूँ तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हर साल मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाला है और 10 साल तक मिलेगा। राइट फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसी डेटा को आप मंथली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जो 1 लाख रुपए मुझे हर साल का फ्लो है, इसको सपोज मेरे पास ये इनपुट पैरामीटर्स हैं, मुझे मंथली कन्वर्ट करना है, मैंने इसे डिवाइड किया 12 से।
राइट। मेरे पास हर महीने 8,300 रुपये की पेमेंट आने वाली है और 10 साल तक ना आकर के अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, इसका मतलब 120 टाइम्स मेरे पास पेमेंट का फ्लो होगा, राइट। और यहाँ पर रेट विल बी दिस डिवाइडेड बाय 12, राइट। ये मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। बट फ्रेंड्स, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिखाया जा रहा है, ये आपका ईयरली कंपाउंडिंग रेट है। और अगर आप इस रेट को इस पीवी फंक्शन में या किसी भी फाइनेंशियल फंक्शन में यूज़ करेंगे तो ये मान लेगा, अगर आपने मंथली इसमें कन्वर्ट कर दिया तो ये मान लेगा कि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट विल बी मंथली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, राइट। और आपने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर मंथली में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैथमेटिकल एक अलग से फंक्शन है, एक कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन ये है कि ईयरली इंटरेस्ट रेट को जब आप मंथली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा, राइट। अभी हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते इसको, तो हम सिंपली ये कहते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 0.83% ही रहेगा। यहाँ पर मुझे मंथली इनपुट पैरामीटर्स के बेस पे आज की इन्वेस्टमेंट वैल्यू मुझे निकालनी है, राइट। तो मैं यहाँ पे सेम पीवी फंक्शन यूज़ करूँगा और इसे मैं FX पे क्लिक करके इसे खोल लूँगा। मैंने कहा जी रेट क्या रहेगा, रेट ये रहेगा, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड विल बी 120 मंथ्स, यानी 120 टाइम्स मेरे पेमेंट का फ्लो होने वाला है एंड पेमेंट विल बी 8,333 रुपीज़, राइट। अब मैं इसे ओके करता हूँ तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई। फ्रेंड्स, एक बार यहाँ पर यहाँ पर फ्रेंड्स ये फ्यूचर वैल्यू, राइट। यहाँ पर मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो इन्वेस्टमेंट प्लान मुझे ये ऑफर करता है कि आपको हर साल 1 लाख रुपए जो हम दे रहे थे 10 साल तक दे रहे थे, अब हम आपको 1,80,000 या 2 लाख रुपए आप मान लीजिए कि आपको जब ये इन्वेस्टमेंट प्लान मैच्योर हो जाएगा उस टाइम पे हम आपको 2 लाख रुपए भी देंगे। और यहाँ पर अब मुझे उसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू पीवी फंक्शन यूज करना है। रेट विल बी 10%, राइट, कोमा number of payment period will be this, comma payment will be this, comma now future value will be this, right, comma type का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ कि जो भी आपका पर पीरियड कैश का फ्लो हो रहा है वो बिगनिंग ऑफ द पीरियड हो रहा है। एंड अगेन मैं यहाँ पर सेम वर्ड यूज करूंगा, पीरियड जो है आपका ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, जैसे आप उसको जो भी आप इनपुट पैरामीटर्स डालेंगे अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट भी उसके हिसाब से दे देगा, राइट। यानी जो भी 1 लाख रुपए की मेरे केस में जो पेमेंट का फ्लो हो रहा है वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो रहा है या एंड ऑफ द पीरियड हो रहा है। अगर वो बिगिनिंग है तो मैं यहाँ पे 1 एंटर करूंगा, अगर ये एंड ऑफ द पीरियड है तो मैं 0 एंटर करूंगा, और अगर मैं कुछ भी एंटर नहीं करूंगा सिर्फ ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट 0 उठा लेगा और ये मान लेगा कि जो भी कैश का फ्लो हो रहा है वो एंड ऑफ द पीरियड हो रहा है, राइट फ्रेंड्स। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा और यहाँ पर मेरी उस प्रेजेंट वैल्यू आ गई। यानी कि क्या, अगर मैं 6,91,000 एंड आज की डेट में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा और अगले 10 साल तक मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ये है। तो और लास्ट में जब ये मैच्योर हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट डील मैच्योर हो जाएगी, उस टाइम पे मुझे 2 लाख रुपए भी मिलने वाले हैं, राइट। इसी तरीके से मैं मंथली भी यूज़ कर सकता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एज ए इन्वेस्टर भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और एज ए बोरोअर भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 1 लाख रुपए, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ और ये 1 लाख रुपए मेरे पास कैश का इनफ्लो होने वाला है, इसीलिए आज की डेट में आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, अगर आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसने नेगेटिव फिगर दिखाई है, राइट। अगर आप एक बोरोअर हैं, आप इसे लोन लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस केस में, क्योंकि ये 1 लाख रुपए जो है आपकी EMI बनने वाली है, क्योंकि ये 1 लाख रुपए आपकी EMI बनने वाली है, आप यहाँ पे सिंपली माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका, क्योंकि ये आपके हाथ में लोन आ रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, तो इसीलिए ये नेगेटिव की जगह अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि पीवी फंक्शन को आप एज ए बोरोअर, एज ए इन्वेस्टर दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।